सारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस में यलगार 6 साल से सत्ता से बाहर और बड़ी जीत के लिए तरसती पार्टी में कश्मकश लगातार बढ़ती जा रही है। 7 अगस्त को 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग की थी, लेकिन चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तीनों बिफर उठे थे। लेटर बम से असहज हुआ कांग्रेस नेतृत्व संगठनात्मक चुनाव और नए नेतृत्व का आश्वासन तो देता रहा, लेकिन अब तक नतीजा कुछ नहीं निकल पाया। 19 दिसंबर को एक बार फिर 23 असंतुष्ट और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ सोनिया गांधी ने बैठक की और 1 महीने का समय मांगा। इसी बैठक में अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी के नाम पर भी चर्चा हुई और जनवरी में पार्टी को नए अध्यक्ष से रूबरू कराने का एजेंडा भी तय हुआ। ठीक 30वें दिन यानी 18 जनवरी को 23 नेताओं में सबसे मुखर कपिल सिब्बल ने फिर सवाल उठा दिया कि संगठन चुनाव पर अब तक कोई प्रगति हुई ही नहीं। यह पता चल रहा है कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई। हमें जवाब चाहिए। हालांकि कुछ नेता अब भी गांधी परिवार की छत्रछाया में पार्टी का भविष्य देख रहे हैं और पार्टी पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन पार्टी का भविष्य संवारने की कवायद का दावा कर पार्टी में बदलाव की मांग से यकीनन कांग्रेस में यलगार शुरू तो हो गई है। 135 साल पुरानी पार्टी है, अब अपना वजूद बचाने के लिए जूझ रही है। नौबत तो यहां तक पहुंच चुकी है कि अधिकांश राज्यों में वो क्षेत्रीय दलों के रहमो करम पर जिंदा है। पिछले 22 सालों से कांग्रेस नेतृत्व पर लगातार गांधी परिवार का ही कब्जा है और 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी को अपना पुराना रुतबा हासिल करना एक सपने जैसा लगने लगा है। कांग्रेस के इसी टूटते सपने के चलते पार्टी में कलह खुलकर सामने आने लगी है। प्रणब मुखर्जी ने अपनी आखिरी किताब में इस बात का जिक्र भी किया कि कांग्रेस ने अपना करिश्माई नेतृत्व खो दिया है और वो इसे पहचानने में विफल भी रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपनी किताब में राहुल का जिक्र करते हुए लिखा कि ऐसा नर्वस नेता उनको बता दिया जिसमें योग्यता और जुनून की कमी है। परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुकी कांग्रेस के अंदर से अब पार्टी को बचाने और कुशल नेतृत्व को सामने लाने की मांग तेजी से उठने लगी है। आखिर कांग्रेस में नए नेतृत्व की मांग क्यों उठ रही है? क्या कांग्रेस के नेताओं ने भी मान लिया है कि अब गांधी परिवार की बैसाखी की पार्टी को उसके स्वर्ण युग में नहीं लौटा सकती? दरअसल 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी को अपनी पुराना रुतबा हासिल करना एक सपने जैसा लग रहा है और कांग्रेस के इसी टूटते सपने के चलते पार्टी में कलह खुलकर सामने आने लगी है। जनवरी 2021 तक कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की भी सुगबुगाहट उठने लगी है, लेकिन इन सब के अलावा 2021 ही वो साल भी है जब पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल में चुनाव होने हैं और इन चुनावों में कांग्रेस को अपनी दावेदारी के साथ जीत की पटकथा भी लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना यह खाई और बढ़ेगी और इसका असर सीनियर नेताओं से वर्कर तक पड़ेगा, जो कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस में यलगार पर मंथन और चिंतन के लिए मौजूद है एक जबरदस्त पैनल। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वैभव अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट राहुल लाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, आज आपका दिन, आज आपका टॉपिक। आज सबसे पहले सवाल भी आपसे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को लगातार चिंता सता रही है, नेतृत्व की चिंता सता रही है, कांग्रेस को आगे ले जाने की चिंता सता रही है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व लगातार उनको नज़रअंदाज कर रहा है। ऐसा मेरा आरोप नहीं है, ऐसा बीजेपी का आरोप नहीं है, ऐसा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आरोप है। जवाब? देखिए, बिल्कुल किसी का भी आरोप नहीं है, ना ये यलगार है। ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी हुई पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, उसी की आवाज़ है। क्योंकि देखिए, किसी भी नेता को इस बात का प्रश्न करने का अधिकार है इतनी बड़ी पार्टी के अंदर, लेकिन वो अधिकार का एक व्यक्तित्व है, उसका एक पार्टी का फोरम है। और जो चीज़ राहुल गांधी जी के लिए कही जा रही है, तो अभी सोनिया गांधी जी अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी अध्यक्ष पहले थे, अब नहीं है, लेकिन उसकी पोर्टफोलियो के अंदर जनवरी के अंदर डिसाइड होना, वो बहुत जल्दी देश को कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष मिलेगा और उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया के अंदर आ रहा है। और रही बात इस प्रश्न को उठाया अगर हमारे नेता कपिल सिब्बल जी ने, तो इस चीज़ का वक्तव्य कपिल सिब्बल जी बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सीनियर नेता हैं और उनका कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत बड़ा योगदान भी है। तो अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि उसका स्वाभाविक उत्तर वही अच्छी तरह से दे सकते हैं। नहीं, लेकिन वो कह तो रहे हैं,
वो कह रहे हैं, कई बार कह चुके हैं, चिट्ठी भी लिख चुके हैं, और उसके बाद अब आहत होकर फिर कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, ना चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, ना चुनाव हो रहा है। ले देकर जब अध्यक्ष पद का चुनाव होता है तो राहुल गांधी को बना दिया जाता है, या सोनिया गांधी खुद बन जाती हैं। तीसरा कोई पार्टी में नजर नहीं आ रहा है इनको। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी जी को बना दिया जाता है, बिल्कुल खुली प्रक्रिया के अंदर चुनाव होता है, उसके अंदर किसी के नाम की भी चर्चा हो सकती है। लेकिन जब सारी पार्टी और कांग्रेस कार्य समिति राहुल जी को अध्यक्ष बनाना चाहती है तो राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनेंगे। इसका मतलब और ये है राहुल कि गांधी जी कांग्रेस में, आज की डेट के अंदर कांग्रेस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा कोई नेतृत्व कुशलता किसी और नेता में नहीं है। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज आप मुझे बताइए कि 2014 के बाद विपक्ष की भूमिका के अंदर कौन सा नेता है जो देश के अंदर विपक्ष के हर मुद्दे को उठा रहा है? वो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी ने ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो विपक्ष की भूमिका को नादा करते हुए, चाहे वो कोरोना का हो, चाइना का हो, चाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है चुनाव हारने का, अर्थव्यवस्था का हो, राहुल गांधी जी अपनी ओजस्वी वाणी के अंदर देश की सत्ता के सामने और देश के सामने वो सब प्रश्न चिन्ह रखे जो एक विपक्ष के नेता को देने चाहिए। तो विपक्ष की भूमिका और एक पार्टी के नेतृत्व की भूमिका वो निरंतर निभाते आ रहे हैं और उसका पूरा पालन कर रहे हैं। वैभव अग्रवाल जी, आप अपनी पार्टी का स्टार कैंपेनर कहते हैं राहुल गांधी को। आप कहते हैं कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष रहे, राहुल गांधी अगर कांग्रेस के नेता रहे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, कहाँ कहाँ कौन कौन से इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए चुनाव हारने में। लेकिन यहाँ पर चंद्रमोहन शर्मा जी कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ी है और सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ी है, और एक ही पार्टी, एक ही नेता है जो इस समय लोहा ले रहे हैं सरकार से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चंद्रमोहन जी, भूपेश जी। हम ऊपर देख रहे हैं, चंद्रमोहन जी नीचे से देख रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ऊपर से नीचे आ रही है, वो नीचे से ऊपर जाते हुए नहीं देख रहे हैं, वो ऊपर से नीचे आते हुए उल्टा करके उसको देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ रही है गहराई की ओर। तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो दिन है, कई लोगों के लिए दिन शाम होता है, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक राहुल गांधी जी की सवाल है, मेरे ख्याल से चंद्रमोहन शर्मा जैसे लीडर जो होते हैं वो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, ये क्या है, ये पारिवारिक नेता नहीं है, बहुत फर्क है इसके अंदर। तो अगर मैं इन नेताओं से भारत की राजनीति के प्रति प्रेम रखते हुए मैं इनसे रिक्वेस्ट करूं कि ये अपने को राहुल गांधी परिवार से ऊपर उठ के देखें, तब इनको समझ आएगा कि हम राहुल गांधी को हमारा स्टार कैंपेनर क्यों कहते हैं। तब इनको समझ आएगा, इनको आइडिया आएगा कि देखिए, नहीं, जो आदमी आपकी पार्टी की बात करे, जो आदमी कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए, वो आपके लिए ठीक है, और जो यहां पर कांग्रेस के नेतृत्व में भरोसा दिखाए तो वो नाकारा है, उसको आप नाकारा घोषित करते हैं। नहीं, देखिए मैं परिवारवाद और नेतृत्व उसी के अंदर एक रेखा खींच रहा हूं। नेतृत्व वो करते हैं जो जमीन से जुड़े हुए नेता होते हैं, जिनको लोगों का अंदाजा होता है। नेतृत्व वो नहीं कर सकते जो लोगों के बीच कभी रहे नहीं। अमेठी से इलेक्शन लड़ना था, वहां पे पता है कि स्मृति ईरानी जीतेगी, तो वहां से भाग के वायनाड चले गए सीपीएम से साठगांठ करके। क्यों? क्योंकि सीपीएम से पुराना दोस्ताना है, इसलिए वो सीट तो मिल ही जाएगी। तो सीपीएम ने मिलकर उनको जिता दिया, नहीं तो वो तो आज एमपी भी नहीं होते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं होते। तो देखिए, ये मैं बिल्कुल, आपने सही बोला भूपेश जी, मैं नेतृत्व और परिवारवाद उसके अंदर एक रेखा खींच रहा हूं। यदि परिवारवाद के पीछे एक कांग्रेस जैसी पार्टी, और वो आपने बोला, आपने इंट्रोडक्शन में बोला 135 साल पुरानी पार्टी है, नहीं 135 साल पुरानी पार्टी नहीं है, करीब 30-35 साल हुए हैं। 1988 कितना 87 की रजिस्ट्रेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस आई की, तो उससे पहले तो 9 बार 10 बार बढ़ चुकी है। तो वो 135 साल वाली कांग्रेस में तो सभी आते थे, क्योंकि पहले कोई और दल ही नहीं होता था। तो मेरे ख्याल से वो 135 साल की कोई हिस्ट्री नहीं है। तो और जो इनका जहां तक परिवार की बात है, मैं आपसे पूछूं, जिनके पिताजी का नाम फिरोज गांधी था, फिरोज खान, वो राजीव गांधी कैसे हो गए? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मतलब वो। चलिए, आऊंगा आपके पास। राहुल लाल, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। राहुल, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? बार बार कांग्रेस के नेतृत्व में आवाज उठ रही है, सवालिया निशान उठ रहे हैं, लोकतंत्र नहीं बचा है, गांधी परिवार की बपौती होकर रह गई है पार्टी, अंदर खाने से ये आवाजें आ रही हैं। किस तरीके से आप देखते हैं और होना क्या चाहिए? देखिए, ये जो सवाल हैं वो सवाल पिछले साल से उस समय से उठ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी नाराज होकर उन्होंने एक तरह से कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया। सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल इस जगह पे उठता है कि राहुल गांधी की कुछ अपेक्षाएं थी पार्टी नेताओं से। वो अपेक्षा किस रूप में थी? वो अपेक्षा थी, वो चाहते थे कि जो दूसरे लोग हैं वो भी जिम्मेवारी लें 2019 के लोकसभा चुनाव में हार की।
उन्होंने एक तरह से इशारों में काफ़ी संकेत भी दिए कि एक तरह से पार्टी में कुछ वो परिवर्तन करना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी में जो उसके बाद के लीडरशिप थे, कहीं ना कहीं उन्होंने वो उस रूप में नहीं थे। तो ये जो नाराज होने की स्थिति थी काफ़ी लंबी चली। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है, और विपक्ष की इस भूमिका को अगर हम लोग देखें तो इसका सबसे बड़ा मतलब क्या होता है इसका, कि वहाँ पे जो इस तरह से दलीय व्यवस्था में कौन अध्यक्ष है कौन अध्यक्ष नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस नहीं चलना चाहिए। ये चुनाव कांग्रेस जितना जल्दी से कम अपने अध्यक्ष पद का, एक अस्थायी अध्यक्ष पद का चयन कर लेगी, उतना ही ज़्यादा होगा ये। क्योंकि देखिए, भूपेश जी की समय को हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि जनता अभी भी कई जगहों पे विपक्ष की तलाश कर रही है। हम लोगों ने हरियाणा के चुनाव में देखे कि कैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता खुद ही कह रहे थे कि हम 12-13 सीटों से ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन पार्टी को 30 से ज़्यादा सीटें मिली। तो अगर वो अपने एक तरह से ऊपर के संगठन व्यवस्था में अध्यक्ष पद पे, कांग्रेस जैसा एक बड़ा जो विपक्ष में सबसे बड़ा दल है, वहाँ पे कार्यकारी अध्यक्ष एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है। मैनिपुलेट किया जा रहा है ऐसे नेताओं को। 29 नेताओं ने, 23 नेताओं ने चिट्ठी लिख दी, 27 नेताओं ने चिट्ठी लिख दी। गुलाम नबी आज़ाद साहब को प्रियंका गांधी ने चाय पर बुला लिया, उसके बाद उन्होंने थोड़ा बोलना कम कर दिया। अब कपिल सिब्बल मुखर हो रहे हैं, इनको भी चाय पे बुलाया जाएगा। क्या ऐसी वजह है कि लगातार नेता बोल रहे हैं उसके बाद चुप हो रहे हैं? असंतोष लगातार बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है? नहीं, असंतोष तो बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, आप सही कह रहे हैं कि अलग अलग नेता जो बार बार बयान देते हैं, बाद में फिर उनको समझाया जाता है, तो बयान देने से फिर वो चुप हो जाता है। लेकिन इसका सबसे अच्छा निदान क्या है कि कम से कम कांग्रेस के द्वारा जो एक अस्थायी अध्यक्ष पद, चाहे जो भी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो या कांग्रेस के दूसरे लोग हों, उसका चयन कर लिया जाए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं, देखिए कांग्रेस को के साथ एक चीज़ है कि मान लीजिए कि अभी कपिल सिब्बल है, कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ नेता में से आते हैं वो, लेकिन अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक तरह से 24/7 के पॉलिटिक्स को उन्होंने बदला है, उन्होंने कि वो 24 घंटा 7 दिन जिस तरह से लोग राजनीति में फुल समय दे रहे हैं, कांग्रेस को अपने वर्किंग सिस्टम में भी अंतर लाना पड़ेगा इस जगह पे। आज कपिल सिब्बल आलोचना कर रहे हैं और आराम से जो है कि अपने निजी मुकदमे लड़ रहे हैं, वो कल के डेट में कांग्रेस सत्ता में आएगी, वो मंत्री भी बन जाएंगे। तो जब आप दूसरे संगठन में जब दूसरों के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, तो ये सवाल उनसे भी उनकी अपनी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो इस समय जब पार्टी विपरीत स्थिति में है, वैसे समय में वो संगठन की मजबूती के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कांग्रेस के सारे नेता हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि आप जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी, चंद्रमोहन जी, सारी जिंदगी जिन्होंने लगा दी कांग्रेस पार्टी में, वो भी कहने लगे हैं कि नहीं, अब नहीं संभल रही इन लोगों से पार्टी, इनको अब नेतृत्व परिवर्तन करना चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच जाना होगा, कार्यकर्ताओं में विश्वास जगाना होगा, जो कि इस नेतृत्व में उनके बस की बात नहीं लग रही। मैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बात करता हूँ, उनकी जो किताब आई थी उसमें भी इस बात का जिक्र है। तमाम आपके और बड़े नेता हैं, पी चिदम्बरम आपके बड़े नेता माने जाते हैं, कपिल सिब्बल बड़े नेता माने जाते हैं, जिन्होंने फ्लोर संभाला, जो कैबिनेट मंत्री रहे आपके यूपीए में। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों को कितना सुना जाएगा? और लगता है आपको जो शरद पवार साहब का नाम यूपीए चेयरपर्सन के लिए चल रहा है, उसमें कहीं गंभीरता से सोचेगी कांग्रेस और घटक दलों की भी सुनेगी? देखिए, ये तो जो यूपीए दल के अंदर चेयरमैन का शरद पवार जी का नाम चल रहा है, ये तो यूपीए की जो मीटिंग होगी उसके अंदर डिसाइड होगा। लेकिन मैं उन बातों का जवाब दूंगा जो हमारे वैभव अग्रवाल जी ने बात करी है। वैभव अग्रवाल से मेरे कई बार बैठा हूं, और वैभव अग्रवाल जी ने एक बात बोली कि ऊपर की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, क्योंकि घमंड की प्रतिछाया आपके और आपके नेताओं के ऊपर इतनी काली रूप दे चुकी है कि आपको उस घमंड के अंदर ऊपर देखते हुए देश की जनता और देश के किसी भी नागरिक को, किसान हो, युवा हो, महिला हो, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। और भगवान करे आप ऊपर की तरफ ही देखें। हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी के नेतृत्व के थ्रू देश के अंदर अपनी आस्था नीचे रखकर दोबारा खड़ी कर लेगा। वैभव जी, उसकी आप चिंता ना करें। मैं कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए आज से वादा करता हूं कि हम नीचे करते हुए आपको ऊपर से नीचे ले आएंगे। वक्त का इंतजार कीजिए। अब दूसरी रही बात कि यूपीए अध्यक्ष की आप बात करते, तो यूपीए अध्यक्ष अगर शरद पवार जी बनेंगे या कोई और बनेगा, ये पार्टी का संगठन दल तय करेगा। और कपिल सिब्बल जी ने जो वक्तव्य कहा, उस वक्तव्य के लिए कपिल सिब्बल जी के ऊपर मेरे कोई वक्तव्य दूं वो ठीक नहीं है। लेकिन कपिल सिब्बल जी को आज की डेट में पार्टी के अंदर इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा लेते हुए कि राहुल जी के नेतृत्व के अंदर लगातार जीत भी हुई है। ऐसा नहीं कि जीत नहीं, हम महाराष्ट्र जीते, हम राजस्थान जीते, हमने मध्य प्रदेश जीता, लेकिन मध्य प्रदेश में ऊपर देखने वालों की काली नेत्र की छाया डलने से सरकार डगमगा गई, उसके अंदर एक प्रपंच रच के ले ली गई, वो अलग बात है। लेकिन राहुल गांधी जी को देश का नेतृत्व मिले, ये आने वाले वक्त में बहुत जल्दी देश की जनता और कांग्रेस के हर जनमानस के सामने आ जाएगा। वैभव जी,
तब हम आपके साथ फिर बैठेंगे और उस दिन भी बैठेंगे। वैभव जी, बहुत घमंड है आपको, आपकी पार्टी को, आपके शीर्ष नेताओं को, इसलिए ऊपर ही ऊपर देखते हैं। अब कांग्रेस अब लगातार नीचे से ऊपर चढ़ने का दावा कर रही है। किस तरीके से देंगे? पश्चिम बंगाल चुनाव, 4-5 स्टेट्स में चुनाव है और डरने वाली बात है आप लोगों के लिए। तो ये तो मेरे को बड़ा डर लग गया है। चंद्रमोहन जी ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है और मैं उनका शुक्रगुजार रहूंगा कि मेरे को उन्होंने असलियत दिखाई और असलियत का शीशा आईना दिखाया। लेकिन मैं उसी आईने का सफर तय करते हुए उनके साथ मैं उनको ये बात पूछना चाहूंगा कि राहुल जी ऐसा क्यों करते हैं। वो एक सिनेमा में ऐसी बात हुई थी कि भाई बोलते क्या हो, बोल क्यों रहे हो, बोलना क्या चाहते हो। भाई साहब, हम सिर्फ वो पूछना चाहते हैं कि आप राजनीति करिए, देश के लिए अच्छा है, विपक्ष करिए, देश के लिए अच्छा है। यदि हम कोई गलती करें तो आप उसको घमंड कहकर सिरे से नकारा मत करिए। आप उसको हमें आप पछाड़िए, आप हमें पीछे करिए, जनता तक आवाज पहुंचाइए, क्योंकि आपकी और हमारी वार्तालाप में, आपके और हमारे डिबेट में जनता का ही फायदा होगा, भूपेश जी का फायदा होगा, राहुल जी का फायदा होगा। आप और हम तो राजनीति करते रहेंगे, यदि देश का फायदा ना हो तो क्या फायदा। अब दूसरी बात ये रही, अभी हाल ही में मैं भूपेश जी छोटी सी बात पूछना चाहूंगा चंद्रमोहन जी से, जो बहुत तारीफ कर रहे हैं, पुल बांध रहे हैं और बहुत लोग करते भी हैं, जो चाटुकर्ता जिनको राजनीति में कहते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि क्या अभी जब प्रियंका जी और राहुल जी ये अपने फार्मर उस पे गए थे तो उनसे वहां पे एक हमारे सिख भाई ने उनसे पूछा कि आपका इतने लोग मर गए उस पे क्या विचार है, तो वो कहते हैं 150 लोग भी मर जाए तो नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उनसे उसी सिख भाई ने सबके सामने पूछा कि भाई साहब 1947 में इतने पंजाबी 10 लाख पंजाबी मरे थे, क्या बीजेपी उनकी भी शहादत भूल गई है? तो राहुल जी बोलते हैं उसका अभी इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं उनसे प्रश्न पूछता हूं और पूरा राष्ट्र उनसे प्रश्न पूछता है कि क्या राहुल जी ये जानते हैं अगर 145 साल की कांग्रेस है तो ये उसी तात्पर्य से उसको इसका उत्तर भी देना पड़ेगा। दूसरी बात, आज की तारीख में मैं राहुल जी से पूछता हूं, क्या राहुल जी ये बता सकते हैं कि सन 1984 के दंगों में कितने सिख और कितने पंजाबी मरे थे? तो देखिए, ऐसा है कि राजनीति करना किसी भी मुद्दे पर बहुत आसान है, लेकिन उस राजनीति को देश के फायदे के लिए करना। चलिए आऊंगा आपके पास। राहुल, ऐसे नेताओं की तादाद बढ़ेगी आपको लगता है, जो चिट्ठी में एक एक करके मैं अभी राहुल जी से। राहुल जी, लगता है आपको कि ऐसे नेताओं की तादाद बढ़ेगी, चिट्ठियां और जाएंगी, मुखर होकर और नेता आएंगे, क्योंकि कुंठित होकर आदमी उसके बाद फिर एक लाइन लेने लगता है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस के कई नेता लाइन लेने के मूड में? कांग्रेस में असंतुष्टों की संख्या तो प्राथमिक तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसलिए जो आप संभावना जता रहे हैं कि इस तरह की संख्या और बढ़ सकती है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस के लिए आवश्यक है, क्योंकि देखिए जो परिभाषा वैभव जी गढ़ रहे हैं नेतृत्व और परिवारवाद को लेकर, देखिए परिवारवाद आज के समय में इससे अछूती कोई भी पार्टी नहीं है। वो तो ठीक है कि परिवारवाद का खात्मा होना चाहिए और ये निर्णय जनता करने में सक्षम है यहाँ पे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अगर एक बड़ा सा संगठन है और उस संगठन में अगर नेतृत्व को लेकर अगर संशय की स्थिति बनी हुई है, तो ये इस स्थिति से कांग्रेस को जल्द से जल्द निपटना चाहिए। इनको एक जो भी प्रोसेस है संविधान के अनुसार कांग्रेस की अपनी पार्टी संगठन के भीतर जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करके एक अस्थाई अध्यक्ष पद पे किसी न किसी की नियुक्ति होनी चाहिए। कार्यवाहक अध्यक्ष से एक जो संकेत जा रहा है वो संकेत जो है कि वो सही संकेत नहीं जा रहा है। जहाँ तक बात है राजनीति में चाटुकारिता की, तो ये एक व्यक्ति पूजा चाटुकारिता ये एक आज के समकालीन राजनीति में हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक दल में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। यहाँ पे दोनों पार्टी के जो देश की जो दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी वैभव जी भी हैं यहाँ पे, वो भी देख रहे हैं कि किस तरह से एकदम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आज के समय में 2 मैन आर्मी वाली पार्टी बनी हुई है। भले पार्टी अध्यक्ष कोई भी बने, लेकिन ये वास्तविक स्थिति है। उसी तरह से कांग्रेस में भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये समकालीन राजनीति की कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जिससे कि सभी दल ग्रस्त हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अच्छा हो कि वास्तव में इन चीज़ों को दूर करने के प्रयास किए जाएं। और मैं फिर से कहूंगा भूपेश जी कि एक तरह से लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी अहमियत है। भारत में जनता विपक्ष को काफ़ी पसंद भी कर रही है, क्योंकि अगर उसको कोई परिवर्तन चाहिए, उनकी आवाज को कोई उठाने वाला चाहिए, वैसे स्थिति में विपक्ष को संगठन के स्तर पर मजबूती लानी चाहिए। ऐसी आवाजों को चंद्रमोहन जी दबाया जाएगा, समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा, या एक लकीर खींची जाएगी कांग्रेस की तरफ से, बड़ी लकीर की, सब कार्यकर्ताओं, सब सीनियर नेताओं की बात सुनी जाए, और अगर नेतृत्व परिवर्तन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथों से छिटक कर अगर कहीं और भी जाता है तो उसको सर्वमान्य तरीके से अपनाया जाएगा और खुले दिल से उसको एक्सेप्ट किया जाएगा?
देखिए, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, पहले वैभव जी की बात का जवाब दूंगा। देखिए, आज देश के माननीय प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी वो है जो अपनी भूमिका जमीनी स्तर से ऊपर तक लेके गए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो सदन के पटल पे आते हैं तो माथा टेक देते हैं, और जब भावुकता का सीन आता है तो चंद आंसू बहा देते हैं। लेकिन मेरे देश के 70 किसान, मेरे देश के 70 अन्नदाता शहादत दे देते हैं, लेकिन मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर के आंख के आंसू नहीं निकलते, कोई शब्द नहीं निकलता। यह अंतर है राहुल गांधी के अंदर। मेरे देश के प्रधानमंत्री रोज युवा को बेरोजगार कर देते हैं, लेकिन उनके लिए शब्द नहीं निकलता। मेरे देश के प्रधानमंत्री के होते हुए देश की बहू बेटी की इस्मत उठ जाती है, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री नहीं बोलते। मेरे देश के प्रधानमंत्री नथुराम गोडसे की महिमा मंडल होता है, लेकिन नथुराम गोडसे की महिमा मंडल करने वालों का सर कांग्रेस विरोध नहीं करते। ये अंतर है राहुल गांधी के अंदर। कांग्रेस नेतृत्व पर बात करते करते प्रधानमंत्री पर चले गए। सवाल मेरा आपसे वही है, आपने कहा कि मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं, उनकी बात का जवाब देने से पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल मेरा ये है कि क्या कांग्रेस खुले मन से अगर किसी को नेतृत्व दिया जाए, अगर किसी को और को अध्यक्ष बनाया जाए, कोई कांग्रेस का ही नेता हो, तो क्या मानेगी, या यही चलता रहेगा कि राहुल गांधी, उसके बाद बॉल फिर सोनिया गांधी, फिर बॉल राहुल गांधी, फिर बॉल सोनिया गांधी, ये आपस में खेलते रहेंगे, या किसी और को मौका मिलेगा? भूपेश जी, हमारी पार्टी के अंदर बिल्कुल पारदर्शिता है और किसी भी पारदर्शिता की कमी नहीं है। अगर आपकी पार्टी के अंदर से ही आवाजें आ रही हैं सर। 23 वरिष्ठ नेता जो अध्यक्ष बनने की कुव्वत रखते हैं, समिति के अंदर नाम दे सकता है। 23 ऐसे नेता जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी जिसमें से 10 अध्यक्ष बनने की कुव्वत रखते हैं। लिखी थी, वो संतुष्ट भी हुए थे, जाके बात भी करी थी। अगर कोई असंतुष्ट है, इसीलिए लोकतंत्र की पार्टी है, ये वो पार्टी नहीं है जिसके लिए अगर किसी विरोध की पार्टी उठा दी जाए, बात करी जाए, तो उसका नाम गुमसुम कर देता है। सुनील जोशी जी विरोध की बात करते थे अगर नरेंद्र मोदी जी के सामने, तो आज कहां है इतिहास में पता नहीं चलता। ये भाजपा की पार्टी नहीं, कांग्रेस की पार्टी, जिसकी भूमिका के अंदर अगर विरोध के सुर भी उठते हैं तो वो भी कांग्रेस पार्टी का नेता होता है, वो भी कांग्रेस पार्टी का। वैभव जी, आपकी पार्टी की तरह नहीं है कांग्रेस पार्टी। यहां पर अगर विरोध का स्वर उठता है तो उसका जवाब दिया जाता है, उसमें बैठ के बात की जाती है, नेताओं को समझाया जाता है, तभी स्वर खत्म भी हो जाते हैं। बड़ा आरोप भाई, मैं दो चीजों में इस पूरे मुद्दे को जो चंद्रमोहन जी ने आरोप प्रत्यारोप किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन केवल और केवल दो मुद्दों में जनता समझेगी इसको। और मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से, बड़ी बहस के माध्यम से जनता तक अपनी आवाज भी पहुंचा रहा हूं। मैं भी इस देश का नागरिक हूं, राजनीति से पहले इस देश का नागरिक हूं। और मैं बताऊं आपको, जहां तक ये प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, इनको, ये राजनेता हैं, ये इनको संज्ञान होना चाहिए कि सरकार एक नेता से नहीं चलती, इनके तहत, इनके हिसाब से सरकार एक नेता से चलती है। हमारी सरकार में, भाजपा में, मोदी सरकार में बहुत सारे नेता हैं जो सब अपना अपना काम करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक सरकार एक आदमी के इर्द गिर्द नहीं घूमती है, पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक तबका है। दूसरा बात, जहां तक भारी भरकम बातें हैं, मेरे प्रधानमंत्री ने आंसू रोए, मेरे प्रधानमंत्री भावुक हुए, मेरे प्रधानमंत्री ने देश को एड्रेस किया, मेरे प्रधानमंत्री ने ये किया, मेरे प्रधानमंत्री ने वो किया, सब किया, नरेंद्र भाई ने सब किया, लेकिन जो नहीं किया, और वो इनके पास भी उसका उत्तर नहीं है, कि गंभीर से गंभीर मुद्दों पर देश के पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर बैठकर एक दूसरे पार्लियामेंट मेंबर पे या मेंबरों पर आंख नहीं मारी विपक्ष के नेता ने। वैभव जी, आज हम देश के अंदर उस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के नैरेटिव आपने 2014 में। मेरा समय है, बोले। तो देखिए, ऐसा है कि मेरे नेता की कितनी ही गलतियां हो, मेरे प्रधानमंत्री की कितनी ही गलतियां हो, उसका मतलब ये नहीं कि आपको अधिकार है वो सारी गलतियां करने का, या मेरे को वो अधिकार है वो गलतियां करने का जो आपने गलती करी। तो देखिए, जहां तक राजनीतिक पटल पे बात करने की बात है, केवल इस बात के बारे में बात करेंगे कि क्या कांग्रेस में किसी और को मौका मिलेगा, या आप शरद पवार या बाहर के नेताओं को वापस कांग्रेस में लाके उनको अपने ऊपर बिठाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वफादार हैं, शायद कुत्ते नहीं लेकिन वफादार है। बहुत फर्क होता है, ये डायलॉग बहुत जबरदस्त है। वो एक आदमी वफादार हो सकता है, शायद कुत्ता नहीं हो सकता, और कुछ वफादार कुत्ते भी होते हैं, कुत्ते जैसे होते हैं। यहाँ पे कुत्ते का तात्पर्य जानवर की तरह नहीं बोलना है, कुत्ते का तात्पर्य है वफादारी से मिलाना। तो देखिए, चलिए आऊंगा आपके पास। राहुल, लगता है आपको कि इस तरीके से किसी बाहर के, मतलब दूसरी पार्टी के नेता को, एनसीपी के अध्यक्ष को यहाँ पर ले आना और उसमें सर्वसम्मति बना लेना, और जितने घटक दल हैं वो भी दबाव बना रहे हैं कांग्रेस पर, शिवसेना की बात कर रहे हैं यहाँ, और यूपीए के जो घटक दल हैं उनका भी कहना है कि नहीं, आप आजमा सकते हैं उनको, आप उनको दे सकते हैं, देश के बड़े नेता हैं। अगर यहाँ पर नेतृत्व में उतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हो पा रही है पार्टी की, तो कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए। लेकिन अंदर खाने कुछ गुट, ऐसा लग रहा है
कांग्रेस में बट चुके हैं। सोनिया गांधी का एक गुट बताया जा रहा है, एक राहुल गांधी का गुट बताया जा रहा है, एक ऐसा गुट हो गया है जो इन दोनों को पसंद नहीं कर रहा। लगता है आपको कि कुछ इसमें से हल निकल के आएगा? नहीं, देखिए गुटबंदी है पार्टी में, क्योंकि देखिए जब आप कार्यकारी अध्यक्ष, आपसे काम लंबे समय से कार्यकारी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, और जब हमेशा हो रहा है कि अब अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, तो फिर वैसे स्थिति में गुटों का निर्माण स्वाभाविक है जो आप कह रहे हैं, और इस तरह से कई गुट हैं कांग्रेस में। इससे कांग्रेस को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। इसका निदान कब निकलेगा? इसका निदान तब त्वरित तौर पे तब निकलेगा जबकि एक अस्थायी अध्यक्ष कांग्रेस को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये मामला का निदान नहीं हो रहा है, तभी जो दूसरे जो यूपीए की सहयोगी दल हैं, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि शरद पवार एक तरह से, जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में उनके चुनाव प्रचार को हम लोगों ने देखा था, भारी वर्षा के बीच में भी वो चुनाव प्रचार करते हुए देखे गए थे, और वहाँ पे अगर इस समय जो सरकार बनी है महाराष्ट्र में, और जो उसमें शरद पवार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका, और शरद पवार की विपक्षियों के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण पकड़ भी है। ऐसे में शिवसेना या दूसरे जो पार्टी हैं वो चाहते हैं कि यूपीए की अध्यक्षता वो करें। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, वो आने का कारण ये है कि कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया। अगर कांग्रेस की तरफ से एक अस्थायी अध्यक्ष को चुन लिया जाएगा, फिर उसके बाद की स्थितियां जो है वो अलग भी होंगी। तो इसलिए इनको चुनाव संपन्न करा के एक अध्यक्ष जरूर चुन लेना चाहिए। देखिए कांग्रेस के साथ ये चीज़ें जरूर हैं कि चूंकि काफ़ी पुरानी पार्टी है, वहाँ पे नेतृत्व में बहुत सारे लोग हैं, और विगत के समय में 90 के दशक में हम एक तरह से जो पार्टी का रहा कि जिसमें गांधी परिवार एक तरह से राजनीति में सक्रिय नहीं रहा, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति काफ़ी बिगड़ी भी, तो फिर सोनिया गांधी आती हैं, संभालती हैं। तो एक इतिहास के बीच में ये सारे फेज रहे, और फिर 2004 से 2014 का कांग्रेस का एक स्वर्णिम पीरियड भी रहा। लेकिन जैसा कि आपने अपनी भूमिका में कहा कि आखिर 2014 के पहले वाली स्थिति को लाने के लिए कांग्रेस को काफ़ी कुछ बदलना होगा, और अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करनी पड़ेगी, और अपने कार्य संस्कृति में बदलाव भी करना पड़ेगा। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेतृत्व ठीक नहीं है, कार्यकर्ताओं में निराशा है। अगर कांग्रेस को फिर से खड़ा करना है तो नेतृत्व वो होता है जो कार्यकर्ताओं के बीच में, आम जनता के बीच में, आम मानस के बीच में जाए और उनकी भावनाओं को लेकर तीर की तरह वापस आए और अपनी पार्टी को खड़ा करे। ऐसे नेता को देखकर कार्यकर्ता खड़े हो जाएं, उनमें जज्बा आ जाए, उनमें लड़ने का जज्बा आ जाए, उनमें जीत का जज्बा आ जाए। लेकिन ये जज्बा कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस को लेकर देशवासियों में भी कहीं ना कहीं थोड़ा भ्रमित है। इसलिए नेतृत्व परिवर्तन की बात कांग्रेस के अंदर से ही उठने लगी है। कितना उस पर कांग्रेस नेतृत्व देखेगा और कितना परिवर्तन दिखाई देगा, कब चुनाव होंगे, ये कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ पूरा देश भी देख रहा है। फिलहाल बड़ी बहस में वैभव अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, बहुत शुक्रिया। चंद्रमोहन शर्मा, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े रहे। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पॉलिटिकल एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा।